दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 मार्च 2020 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। दोस्तों, सुबह के कोई 10 साढ़े 10 बज गए हैं। सुबह परमात्मा ने हमें देववाणी दी थी, हम आपको इसे अब सुना रहे हैं। हे ईश्वर, तू सबको सद्बुद्धि दे। तो सबको पहले सद्बुद्धि देना, क्योंकि सद्बुद्धि के बिना जीवन में कुछ नहीं है। सुनिए, कल मैंने बताया था कि परमाणु युद्ध नहीं होगा। कल शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे बताया था। आगे सुनिए। और आज अभी सुबह उसने बताया है, वह सुबह सुबह बता रहा है कि WW3 भी नहीं होगा, वर्ल्ड वार 3 भी नहीं होगा। किसी न किसी सॉल्यूशन पर लोग पहुंच जाएंगे। तीसरा नंबर देखिए भाई, क्यों नहीं होगा। यहाँ तो आसार ऐसे लग रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगा, जिसमें एटम बमों का यूज होगा। हमारा ये ब्रह्मांड मास्टर फार्मूले का ये ट्रायंगल ये बताता है कि ऐसा इसलिए नहीं होगा। ईश्वर की 1 2 3 इसके पॉइंट हैं। ईश्वर की अभी ऐसी इच्छा नहीं है। क्या ईश्वर की अभी ऐसी इच्छा नहीं है कि वर्ल्ड वार हो और उसमें एटॉमिक वेपन्स का यूज हो जाए। दूसरी देखिए, दुनिया को अभी और जीना है। दूसरा पॉइंट, ये सब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, सब एक दूसरे के समझ लो एक ही हैं। दुनिया को अभी और जीना है, इसलिए ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा है इसलिए दुनिया को जीना है। एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ये समझ लो एक दूसरे के रूप हैं। सी देखिए, आप कहोगे मंगल क्या, सी पॉइंट का सुनिए, आप कहोगे मंगल क्या कह रहा है। ईश्वर ने जैसा बताया ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको कुछ भी समझें। अभी इस इंडिया के मंगल के पास, सी पॉइंट देखिए, अभी इस इंडिया के मंगल के पास समय ही कहाँ है। अभी इस इंडिया के मंगल के पास समय ही कहाँ है। उसे तो पहले अपना घर साफ करना है। इंडिया, उसे तो पहले अपना घर साफ करना है या फिर नया महल बनाना है। इसके 3 पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की भी इच्छा नहीं है। ईश्वर की इच्छा नहीं है तो भाई दुनिया को अभी जीना है। दुनिया को अभी जीना है तो ईश्वर की इच्छा नहीं है। और क्या है कि इसमें तीसरा पॉइंट है, अभी इस इंडिया के मंगल के पास साईं कहाँ है। उसे तो पहले अपना घर साफ करना है या नया महल बनाना है। मतलब इसलिए ऐसे दोनों काम नहीं होंगे कि वर्ल्ड वार 3 भी नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा, और एटॉमिक वेपन्स का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो दुनिया साफ हो जाएगी। अब आप कह रहे होंगे भाई ये क्या कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों बोल रहा है। ये क्या मंगल कोई कॉमेडियन है क्या, कोई मिमिक्री करता है क्या, कोई जोक की बात कह रहा है, या कोई ह्यूमर है। यह भाई यह कोई कॉमेडी, मिमिक्री, जोक, ह्यूमर कुछ भी नहीं है। यह एक साधना है। जो ये मंगल कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, ये एक साधना है, ये एक विज्ञान है, ये एक संकल्प है, और विज्ञान के प्रयोग करने का सबको अधिकार है। और उस साधना का नाम है TI3A। अभी ये कोड वर्ड में बताया जा रहा है, और उस साधना का नाम है TI3A।
हम इस आधार पर कह रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को इसलिए बता रहे हैं, और शायद इसलिए भगवान ने हमें दोनों चीज़ बताई है कि न तो परमाणु युद्ध होगा, न वर्ल्ड वार 3 में परिवर्तित होगा लंबा चौड़ा। और ईश्वर की इच्छा भी ऐसी नहीं है, दुनिया को जीना है, क्योंकि दुनिया के जन जन की इच्छा भी ऐसी है कि सब जिएँ। और अभी इस इंडिया के मंगल के पास समय कहाँ है, यानी मंगल की भी इच्छा है कि ऐसा ही हो। और ये भी हम यहाँ यही बताते हैं, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मंगल मतलब कोई भी एक आदमी, यदि हम किसी तरह से देववाणी अपना रिसर्च करके देववाणी बराबर जनवाणी या बराबर मंगलवाणी बना दें तो ऐसा होगा, और ऐसा ही हो रहा है। इट मीन्स, अब यहाँ सुनिए, इट मीन्स या कहिए इट इज कंक्लूडेड, इट मीन्स इट इज कंक्लूडेड दैट इंडिया ऑपरेशन इज ए प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इंडिया ऑपरेशन इज प्रायोरिटी, मतलब कि ईश्वर की किताबों में, ईश्वर की प्रायोरिटी में इंडिया का ऑपरेशन प्रायोरिटी है। दुनिया में जो हो रहा है वह इंडिया में पहले होगा, अच्छा या बुरा, क्योंकि यहाँ बड़ी भयानकता है। कोई चीज़ें क्यों कैसे घटित होती हैं इसके बारे में हम बताते रहते हैं कि दीज आर गवर्नड बाय दिस ब्रह्मांडी मास्टर फार्मूला 0 प्लस माइनस के अनुसार। इसमें अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार है, कोई कंप्यूटर भाषा यूज करता है, किसी के पास भक्ति की भाषा है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहें तो हमारे पास उस तरह की भाषा है, किसी के पास हृदय की भाषा है, उसको ऑटोमेटिक ही वो इंसर्ट कर दिया जाता है। कुछ भी क्यों घटित होता है भाई, ऐसा कैसे घटित होगा? ये देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बनता है, पक्का। हाइड्रोजन, हम इसको कई बार बोल चुके, H2 + O2 = 2H2O पानी बनता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ही बनती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनती है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाना या इनका मेल होना यही कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये भी है कि किन कंडीशंस में क्या होता है। पानी जीवनदायिनी चीज़ है, दुनिया इसी से चलती है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से सारे लोग मर जाएंगे। और दुनिया में क्या होता, और ये देखिए ये क्या चीज़ें बताती हैं कि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण बिल्कुल ही नहीं होते। यद्यपि ये बनी उन चीज़ों से हैं, लेकिन उसमें इसके गुण बिल्कुल नहीं होते। और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड में भी इनके गुण बिल्कुल नहीं होते। ये पता ही नहीं चलता कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अलग ही चीज़ बन जाती है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का देख लीजिए, या किसी को भी देख लीजिए आप। हमारे यहाँ जो भी क्रियाएं होती हैं, ये कंपोजिशन या डिकम्पोजिशन की क्रियाएं हैं। या तो कई चीज़ों से मिलकर के एक चीज़ बन रही है, या कई चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है, या एक चीज़ के विघटन होकर कई चीज़ें बन रही हैं। अब यह तो हमारा केमिकल फिजिकल का रेफरेंस हुआ। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ सोशल केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जो हम बताते रहते हैं कि भारत का हेटेरोजेनस सोसाइटी और होमोजेनस सोसाइटी। हेटेरोजेनस में ये देखो भारत की अट्टालिकाएँ, और ये देखो भारत के गड्ढे। ये हम पहले समझाते रहते हैं। ये बीच का पॉइंट है, ये समझ लो, ये समतल पॉइंट है। तो कहीं अट्टालिकाएँ बन जाती हैं और कहीं गड्ढे बन जाते हैं। यही जीवन है।
समतल ही समतल जीवन नहीं हो सकता, लेकिन कभी अट्टालिकाएँ गड्ढों में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी गड्ढे अट्टालिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी ये दोनों चीज़ें समतल हो जाती हैं। इसलिए जैसे हम विशेष परिस्थितियों में आपको उदाहरण दे रहे थे कि H2 + O2 बराबर पानी भी, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, इसी तरह से अब भारत में क्या होगा, अट्टालिकाएँ प्लस गड्ढे इक्वल टू समतल बनेगा। अट्टालिकाएँ प्लस गड्ढे इक्वल टू समतल बनेगा, क्योंकि खास परिस्थितियां हैं, जैसे कि किस परिस्थिति में पानी, किस में हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या पेरोक्साइड बनता है। इसलिए भारत में क्या होगा, अट्टालिकाएँ प्लस गड्ढों के मेल से प्लस थर्ड जो पॉइंट हम बताते हैं कि उन परिस्थितियों के मेल से अब समतल होगा, यानी कोई विशेष प्रकार की क्रिया होगी। इसको आप ऐसे समझ लो कि समुद्र मंथन से क्या होता है कि हलाहल निकलता है प्लस अमृत भी निकलता है। इसको आप भारत के रूप में समझ लो कि भारत मंथन से अब क्या होगा, हाहाकार भी निकलेगा और महान शांति और संपदा का साम्राज्य भी निकलेगा। दोबारा देख लीजिए, पहले जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल दिया, भारत की अट्टालिकाएँ प्लस गड्ढे मिलकर के एक खास प्रोजेक्शन से समतल होंगे। यानी समुद्र मंथन से जैसे हलाहल और अमृत निकलता है, जहर और अमृत निकलता है, उसी तरह से भारत मंथन से हाहाकार निकल रहा है और महान शांति और संपदा का साम्राज्य निकलेगा। इस हाहाकार में होगी लूट खसोट, अराजकता, सिविलवाद, भयानकता, और इस महान शांति में होगा महान आत्माओं का उदय। एक कोई आत्मा नहीं, महान आत्माओं का उदय होगा। और हम जो आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ, ये सारा एनालिसिस ऐसा ही है। कहीं केमिकल कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का एनालिसिस है, कहीं परिस्थितियों का एनालिसिस है, कहीं देशों का एनालिसिस है, सब उस ईश्वर के बदले से रूप हैं। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं, बड़े लोगों ने कहा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अब जो होगा वह बहुत ज़रूरी है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। और सुनिए, इसलिए अब ये भी सुन रही है कि कौन सा ट्रायंगल ये बताता है कि भारत में कोई महान आत्मा का प्रकटीकरण होना चाहिए, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। 2 पॉइंट से 0 ± यदि वह नहीं हुआ, करोड़ों लोगों का खात्मा है, कितने ही करोड़ों लोगों का खात्मा है। इसलिए कौन सा ट्रायंगल ये बताता है कि ऐसा होगा, 0 ± ABC। देखिए, ईश्वर यानी भगवान है और उसका नाम है सबको न्याय। कि ईश्वर होता है यानी भगवान होता है, इसका मतलब सबको न्याय होता है। हमारे समझ में आए नहीं आए या देर सवेर उसके नियमों के अनुसार भी। देखिए, अब सामाजिक जागरण की वजह से सबको न्याय चाहिए। पहले होता था या नहीं होता था? बड़ी मछली छोटी को खाती थी तो खाती थी, हजारों साल तक खाया। अब सबको न्याय चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, B + C ये माइनस है। शैतानवाद अपने अलावा किसी का भला नहीं चाहता, अपने अलावा किसी का भला नहीं चाहता। इतना ही नहीं, दूसरों का बुरा भी चाहता है। ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात की गारंटी देते हैं और हमारी आशा है कि भगवान भारत भुगतेगा सही, भारत को दंड तो देगा, लेकिन इतना नहीं जिससे ये सिद्ध होता है कि किसी न किसी महान आत्मा को रिकॉग्नाइज किया जाता है और भारत की जान बच जाएगी। और 2022 में ही अभी जल्दी ये होने वाला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।